हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए कुछ गणित के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं, क्योंकि आपकी परीक्षा में केवल 1 महीने का समय बचा है। तो चलिए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए, हमारा पहला प्रश्न है कि एक नाव एक पुल की ओर आ रही है। किसी क्षण पुल का उन्नयन कोण 30 अंश देखा गया। नाव के उसी चाल से 4 मिनट चलने के पश्चात पुल का उन्नयन कोण 60 अंश हो गया। याद करो, नाव को पुल तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले इसका डायग्राम बनाएंगे। तो एक नाव एक पुल की ओर, मान लेते हैं जैसे कि एक ये ब्रिज है, ये एक पुल है और इसके नीचे नदी बह रही है, और हमने मान लिया कि एक नाव यहाँ पे है। तो यहाँ से हमने उन्नयन कोण बनाया एक। आपको पता है, मैं आपको बताया था कि अगर नीचे से ऊपर की ओर देखेंगे तो उन्नयन कोण बनेगा। तो हम यहाँ से ऊपर की ओर देख रहे हैं पुल की तरफ, तो यहाँ से उन्नयन कोण जो बन रहा है वो 30 अंश बन रहा है। ठीक, अब क्या है, नाव उसी चाल से चल रही है और यहां से यहां तक पहुंच गई, और यहां से यहां तक जाने में उसको कितना टाइम लगा बेटा? 4 मिनट लगा। 4 मिनट का टाइम इसको लगा यहां से यहां तक जाने में। तो फिर जो कोण था वो कितना हो गया? 60 हो गया। मतलब यहां से यहां तक जो कोण है वो कितना हो गया? 60 अंश हो गया। तो वो ये कह रहा है कि नाव को पुल तक पहुंचने में कितना समय और लगेगा, मतलब यहां से यहां तक जब पहुंचेगी तो कितना टाइम लगेगा। तो हमने मान लिया t टाइम लगेगा। ठीक, अब इस दूरी को बेटा हमने x मान लिया, इस दूरी को हमने बेटा y मान लिया, और इसको हमने x मान लिया। इसको मान लेंगे a, और ये b, और ये c, और ये d। ठीक, तो हमारे पास दो त्रिभुज हो गए। तो सबसे पहले एक छोटा त्रिभुज ले लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज BCD में, BCD में। ठीक, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये CD CD बटे BC BC बराबर। अब CD देखिए क्या है, CD लंब है हमारा, और ये क्या है? आधार। तो यहां लिखेंगे लंब बटे आधार। अब CD का मान देखो कितना है? H है। ठीक है, CD इसका मान है H, हमने मान लिया था। और BC, तो BC का मान हमने मान लिया बेटा y बराबर लंब बटे आधार होता है बेटा tan थीटा। तो H बटे y बराबर, अब थीटा का मान आपको दिया है यहाँ पे 60 डिग्री, यहाँ पर रख देंगे 60। तो H बटे y बराबर tan 60 का मान होता है √3। तो यहाँ से H का मान निकल के आएगा, इसका इधर गुणा हो जाएगा बाई √3। इसको मान लेंगे बेटा समीकरण नंबर 1। अब हम बड़ा वाला त्रिभुज ले लेंगे ACD। फिर से लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ACD में। तो पहले आ जाएगा CD बटे AC बराबर, अब ये भी लंब बटे आधार है तो ये भी आपका जाएगा tan थीटा। अब CD का मान कितना है? CD का मान बेटा H है, और AC का मान कितना हो जाएगा? यहां से यहां तक बेटा x है और यहां से यहां तक y है, दोनों को जोड़ दो, यानी कि x प्लस y बराबर, और थीटा का मान आपको दिया है 30 अंश। अब लिखेंगे h का मान जब हमने निकाला तो बेटा कितना? y√3। तो इसकी जगह रख देंगे y√3 बटे x प्लस y बराबर tan 30 का मान होता है 1 बटे √3। इसका इधर बना दो। देखिए बात, अब इसका इधर गुणा करेंगे, इसका इधर गुणा करेंगे, यानी कि y√3 है, इसका √3 में गुणा करेंगे। तो y√3 गुणे √3 बराबर x प्लस y का इधर कर देंगे एक में, तो x प्लस y हो जाएगा। और आप सभी पता है √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे आएगा 3y। इस y को इधर लेंगे तो माइनस का y बराबर x। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 2y बराबर x। अगर हम इसको ऐसे निकालें x बटे y तो बराबर हो जाएगा बेटा 2 बटे 1, यानी x का मान आ गया 2 और y का मान आ गया 1। यानी कि यहाँ पे अगर हम थोड़ी देर के लिए ले लें, x बराबर मान लो है 200 मीटर। कितना है बेटा? 200 मीटर। तो y बराबर बेटा कितना हो जाएगा? 100 मीटर। कितना हो जाएगा? 100 मीटर, क्योंकि देखो x का मान 2 है, यानी कि दोगुना है 22 से। अब 200 मीटर चलने में उसको 4 मिनट लगते हैं, तो 100 मीटर चलने में कितने मिनट लगेंगे? तो 2 मिनट। अतः नाव को
पुल तक पहुंचने में 2 मिनट का समय और लगेगा, 2 मिनट और लगेंगे। आई बात समझ में? देखिए बच्चों, हमारा दूसरा सवाल है बेटा, ये भी हमारा त्रिकोणमिति और ऊंचाई और दूरी से संबंधित है। क्वेश्चन है कि एक चिड़िया 80 मीटर ऊंचे पेड़ पर बैठी है। पृथ्वी तल के किसी बिंदु से चिड़िया का उन्नयन कोण 45 अंश है। चिड़िया क्षैतिज दिशा में अब इस प्रकार उड़ती है कि उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई समान रहती है। तो 2 सेकंड के बाद उसी बिंदु से चिड़िया का उन्नयन कोण 30 अंश हो जाता है। तो चिड़िया के उड़ने की चाल ज्ञात कीजिए। और यहाँ पे √3 का मान दे रखा है 1.732। सबसे पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। तो एक चिड़िया 80 मीटर ऊंचे पेड़ पर बैठी है। तो हमने मान लिया ये बेटा हमारा एक पेड़ है जो कि बेटा 80 मीटर ऊंचा है, और एक चिड़िया बेटा यहाँ पे बैठी हुई है यहाँ पे, और ये हमारी जमीन है। यहाँ पर किसी बिंदु से उसका उन्नयन कोण 45 अंश है। हमने मान लिया ये जो कोण है वो आपका 45 अंश है, ये वाला कोण 45 अंश है। उसके बाद क्या है, उसके बाद चिड़िया क्षैतिज दिशा में अब इस प्रकार उड़ती है कि उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई समान रहती है। मान लीजिए चिड़िया यहाँ बैठी थी तो अब ऐसी हो रही है, इधर दिशा में उड़ रही है चिड़िया, यहाँ पे ऐसी चिड़िया उड़ रही है, उसकी ऊंचाई समान है। अगर 80 यहाँ पे तो 80 यहाँ पे भी है, कि उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई समान रहती है। 2 सेकंड के बाद उसी बिंदु से, कहां पे, इसी बिंदु से, तो चिड़िया इधर उड़ेगी हमारी, इधर उड़ेगी बेटा, इधर इस तरफ। ये बिंदु यही रखना है, और जो उन्नयन कोण है वो कितना हो जाता है, वो आपका 30 हो जाता है। ऊंचाई आपकी समान रहेगी बेटा, तो ये आपकी इधर बढ़ जाएगी। तो ये पूरा बेटा आपका 45 था 45, यहाँ से यहाँ तक पूरा आपका जो है पूरा 45 कोण है, और ये वाला जो कोण है वो 30 अंश है। ठीक, तो यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में इसको बेटा 2 सेकंड लगे, ये वाले जो है 2 सेकंड इसको लगे। तो कह रहा है उसके उड़ने की चाल ज्ञात कीजिए, मतलब स्पीड निकालनी है। अगर ये 80 बेटा तो ये भी 80 होगी, यहाँ पे ये 80 मीटर हो जाएगा। बढ़िया सवाल है, इसको ध्यान में रखिएगा। इस वाली लंबाई को हमने, इस वाली दूरी को हमने x मान लिया बेटा, ठीक है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम बेटा y मान लेंगे, इस वाली को। तो ये आपका a हो जाएगा, ये आपका b हो जाएगा, और ये आपका c हो जाएगा, ये d और ये t। इस तरीके से हमें 2 त्रिभुज लेने हैं, तो दोनों त्रिभुजों को लेकर जो है चिड़िया की चाल निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, त्रिभुज ए बी सी में यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में। तो सबसे पहले बेटा इसमें हो जाएगा BC बटे ए बी। अब ये हो गया बेटा आपका लंब, और ये हो गया आधार, और लंब बटे आधार होता है tan थीटा। BC का मान आपको दिया गया है बेटा 80 मीटर, देखो 80, और AB का मान तुम्हें दिया है x मीटर, तो यहाँ पे x रखते हैं, और थीटा का मान तुम्हें दे रखा है 45, ये वाला देखो, यहाँ से यहाँ तक 45 अंश। 80 बटे x बराबर tan 45 का मान होता है 1, तो यहाँ से x का मान कितना निकल आएगा 80 मीटर। अब हम बड़ा वाला त्रिभुज ले लेंगे ADE, तो यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABD में सबसे पहले मुझे आ जाएगी DE बटे AD। तो ये बेटा हमारे पास लंब है और ये आधार है, तो लंब बटे आधार क्या होता है tan थीटा। तो DE का मान है 80, और AD का मान देखो यहाँ से यहाँ तक इतनी बेटा x है, और यहाँ से यहाँ तक y है, तो यानी इसको जोड़ देंगे तो x प्लस y हो जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे x प्लस y, और थीटा का मान कितना है 30। 80 बटे x प्लस y, x का मान हमने निकाल लिया था 80, और प्लस y बराबर, और tan 30 का मान होता है 1 बटे √। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, कैंची गुणा करेंगे, तो यहाँ पे इसका इसमें जब करेंगे तो हो जाएगा 80 प्लस y बराबर, इसका जब इसमें करेंगे तो हो जाएगा 80 √3। हम क्या करेंगे, 80 को उधर ले जाएंगे, तो y बराबर हो जाएगा 80 √3
माइनस का हो जाएगा आपका 80। इन दोनों से हम क्या करेंगे, 80 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा √3 और यहाँ बचेगा 1। ठीक, अभी हमारे पास y का मान नहीं निकला है। उसने बेटा देखो यहाँ पे आपको √3 की वैल्यू दे रखी है 1.732, तो यहाँ पे रखेंगे तो y बराबर हो जाएगा 80। अब √3 का मान रख देंगे यहाँ पे 1.732 और माइनस का 1। तो जब आप इसमें से इसको घटाएंगे तो 80 गुणे कितना बच जाएगा 0.732। इसको हटाएंगे पॉइंट को, यहाँ पे बिंदी बढ़ जाएगी 1 2 3 बिंदी, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। 8 का इसमें गुणा करेंगे, 8 दूनी 16, यहाँ से लगा 1, 8 3 24 और 1 25, यहाँ से लगा 2, 8 से 56 56 और 2 58 और बटे में कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो y बराबर निकल के आ जाएगा, यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा तो 58.56 58.56 ये आपका क्या जाएगा y का मान आ जाएगा। हमें निकालना है चार्ज, और चार्ज बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी हमारे पास ये है, समय 2 सेकंड दे रखा है। समय कितना है, समय बराबर है 2 सेकंड, और आपकी दूरी आ गई है मीटर में, कितनी है वो है बेटा 58.56 मीटर। हमें निकालनी है चाल। क्या निकालनी है चाल, आपने एक सूत्र पढ़ा था, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी का मान कितना है, तो वो है बेटा 58.56 और समय कितना है 2 सेकंड, 2 से काट देंगे तो 2 दूनी 4, 2 ने 18, 2 दूनी 4, 2 से 16, तो 29.28 मीटर प्रति सेकंड। ये स्पीड आएगी बेटा मीटर प्रति सेकंड में। ये चिड़िया की चाल आई बात समझ में। तो फाइनली हमारा बेटा आंसर आ गया है, चाल बराबर 29.28 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे एक छोटी सी एरर हो गई थी, छोटी सी मिस्टेक। हमने क्या किया था, त्रिभुज को ABD ले लिया था, जबकि हमें लेना चाहिए था ADE। बस इसको आप करेक्ट कर लेना, बाकी पूरा सवाल सही है हमारा ADE। अब ओके है बिल्कुल। देखिए बच्चों, हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान ऊंचाई वाले 2 खंभे लगे हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 और 20 अंश है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करो। तो चलिए लगाते हैं इसको। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है बेटा, मान लिया ये हमारे पास 80 मीटर चौड़ी सड़क है। सड़क के दोनों ओर समान ऊंचाई के खंभे लगे हैं। तो बेटा एक खंभा इधर में लगा दिया इस तरीके से, और एक खंभा इधर लगा दिया। इसकी ऊंचाई h है और इसकी भी ऊंचाई h है, क्योंकि दोनों खंभे जो है समान लंबाई के हैं, इसलिए दोनों की ऊंचाई क्या ले लेंगे बेटा हम, h और h ले लेंगे, दोनों की ऊंचाई। सड़क इन दोनों खंभों के बीच में यहाँ पर जो है सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण, मान लीजिए एक बिंदु यहाँ पे, एक बिंदु यहाँ पे, उन्नयन कोण जो है 360 है। इसको बेटा मान लिया हमने 30 अंश, और इस वाले को हमने बेटा मान लिया 60 अंश। आप अपनी तरफ से मान सकते हैं, इधर वाले 30 मान सकते, इधर 60, कोई दिक्कत नहीं इससे। आगे देखिए, अब इसको हमने बेटा मान लिया x, और ये पूरी यहां से यहां तक कितनी है 80 मीटर है चौड़ी, तो ये कितनी बची 80 माइनस x। अब हम इसको ले लेंगे बेटा a, इसको b और इसको c, इसको d और इसको e। अब 2 त्रिभुज है, दोनों त्रिभुज ले लेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे समकोण त्रिभुज ABC में, ABC में, तो ये वाली भुजा बेटा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, यानी कि AB। ये वाली भुजा आपकी BC हो जाएगी बराबर tan थीटा, क्योंकि ये लंब बटे आधार है। इसका मान है h और इसका मान है x बराबर, और थीटा आपको दे रखा है 60, तो h बटे x बराबर tan 60 का मान होता है √3। तो यहां से h बराबर निकल गया, h साथ गुणा हो जाएगा, तो x √3 समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। अब हम त्रिभुज ले लेंगे CDE में, तो यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज AC D और E में। तो इसमें आपकी लंबाई है, ऊंचाई आपको लंब दे रखा है DE, आधार हो जाएगा आपका बेटा CD,
बराबर हो जाएगा tan थीटा। डी का जो मान दे रखा है वो आपको एच दे रखा है और सी डी का मान है 80 माइनस एक्स और थीटा आपको दे रखा है 30 अंश। तो एच बटे 80 माइनस एक्स बराबर tan 30 का मान होता है 1 बटे √3। कैसे गुणा कर देंगे तो यहां से ये हो जाएगा एच √3 बराबर 80 माइनस एक्स। अब देखिए यहां से ध्यान से इस एच का मान यहाँ पे दे रखा है x √3 को यहाँ पे रख देंगे x √3 इंटू √3 बराबर 80 माइनस एक्स। √3 का √3 में करेंगे हो जाएगा तो 3x हो जाएगा। इस x को इधर ले आएंगे तो x प्लस का हो जाएगा बराबर 80। 3 और 1 4x बराबर 80। तो 4 से काट देंगे 20 चौक 80 तो x की वैल्यू आ जाएगी बेटा 20 मीटर। तो जब x का मान 20 आ गया तो यहाँ से h का मान निकालेंगे तो h बराबर आ जाएगा 20 √3। तो ये h का मान हो गया और दूरी x होगी हमारे पास कितनी 20 मीटर। ठीक है, अब y हमें और निकालनी है। अब y का मान कैसे निकालेंगे? अब देखिए यहाँ पे ये 20 निकल गई, टोटल 80 थी तो ये कितनी बची 60 बची यहाँ पे। तो ये y हो जाएगा 60 मीटर। तो ये हमारे तीनों आंसर आ चुके हैं। आई बात समझ में? तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।